आप सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गौतम है। मैं देवरिया जिला से। साथियों, चूँकि आज इस समय हम लोग फरवरी महीना ठंडी का महीना है, चल रहा है। और इस फरवरी के महीने में खासकर बहुजन समाज के लोग इसमें बहुत सारी जयंतियाँ आती हैं फरवरी के महीने में। साहब रैदास की, तुकाराम की, माता रमाबाई की थी। और ऐसे बहुत सारी जयंतियाँ, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है अप्रैल तक। साथियों, चूँकि अप्रैल के महीने में बहुजन समाज के लोग बड़े ही उत्साह के साथ बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। लेकिन कांशीराम साहब एक बात कहते हैं इसमें कि बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में यह बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन उसमें मिशनरी भावना नहीं होती है। और कांशीराम साहब कहते हैं कि यह जो बड़े उत्साह के साथ, बड़े पैमाने पे, पूरी एनर्जी के साथ लोग ये जो 2-3 महीना, खासकर फरवरी से लेकर और अप्रैल तक जयंतियों में, महापुरुषों की जयंतियों में जो लोग काम करते हैं उत्साह के साथ, लेकिन मिशनरी की भावना नहीं होती है। इससे बड़े पैमाने पे जो बहुजन आंदोलन है उसको धक्का भी लगा है इस देश में। और यह इसको कांशीराम साहब ने दूसरे तरीके से, खासकर 1979 में छोटी कोशिशों के बड़े लाभ के नाम से, एक तरह से कहा जाए, उन्होंने एक विषय चलाया पूरे देश में कि क्या अम्बेडकरवाद पुनर्जीवित और टिकाऊ रह पाएगा। इस नाम से, इस विषय से उन्होंने पूरे देश में लगभग 10 सिम्पोजियम, बड़े-बड़े सिम्पोजियम लगाए, ताकि, और वो अप्रैल के महीने में ही, ताकि बाबा साहब की जयंती को मनाने के साथ-साथ उसमें मिशनरी भावना को डाला जाए। जो आज हम जो 2024 में, और फरवरी महीना है, अब इसके बाद मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, उसमें पूरे देश में लोग फिर से प्रत्येक साल की तरह फिर से बाबा साहब की जयंती को लेकर के उत्साहित होंगे। बड़े पैमाने पे पूरे देश में झाँकियाँ निकलेंगी, रैलियाँ निकलेंगी। लेकिन शायद फिर से उसमें मिशनरी भावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो बहुजन आंदोलन है, जैसे हर बार धक्का लगता आया है, ऐसा इस बार ना हो। हम आपसे आशा करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? जब किसी प्लान के साथ, किसी योजना के साथ जब हम उस पे लगेंगे। कोई पूरे देश में एक प्लानिंग करके जब इस पे काम होगा, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं तो जो एनर्जी है, जो समय, श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर जो हमारा लगता है, खासकर मैं हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जो बड़े पैमाने पे हम लोग देखते हैं कि आगरा में जो जाटो अपने आप को कहते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। जिससे मिशन कहा जाए कि एक डेग, एक कदम भी अगर उससे आगे बढ़ता हो, तो हमें नहीं लगता है कि उससे मिशन आगे बढ़ता है। बल्कि उसके बाद जब समीक्षा बैठक होती है, तो उसमें खर्चे को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर बिखराव पैदा होता है, और वो बिखराव मुझे लगता है कि लगभग 6 महीना तक लगातार चलता है। और जिससे फिर जो है फिर उसकी जो बंधुभाव, मित्रता जो आपस में जो खत्म होती है, फिर उसको बनाने में फिर वो 6 महीने का, फिर धीरे-धीरे तब तक अगला जो है साल फिर वो चला आता है, बाबा साहब की जयंती मनाने का। ये लगातार, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। जब निरंतर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे जो बहुजन आंदोलन है, जो बहुजन मिशन है, इसको जो बड़े पैमाने पर जो धक्का लग रहा है, इस पर हमारे बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। जब कांशीराम साहब ने जो सब्जेक्ट चलाया था 1979 में कि क्या अम्बेडकरवाद पुनर्जीवित एवं टिकाऊ रह पाएगा, तो खासकर महाराष्ट्र के लोगों ने मानव कांशीराम साहब की इस बात की आलोचना की थी। उन्होंने सवाल किया था कि कांशीराम ऐसा समझते हैं कि वर्तमान में अम्बेडकरवाद खत्म हो गया है, तभी तो ये पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। अगर आज भी कोई इस विषय को चलाना चाहे या इस पे बात करना चाहे, तो आज भी लोग इस बात को जैसे कांशीराम साहब के सामने सवाल किए थे, वैसे ही आज भी वो सवाल करेंगे निश्चित रूप से कि ये लोग ऐसा समझते हैं कि
ये बहुत सारे मोमेंट होने के बावजूद भी ऐसा समझते हैं कि अम्बेडकरवाद को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जी। निश्चित रूप से इस नए दौर में अलग-अलग समय की अलग-अलग मर्यादा होती है। इस नए दौर में अम्बेडकरवाद को नए तरीके से प्रस्थापित करने के लिए हमें इस पे सोचना होगा और इसकी गतिशीलता पे भी ध्यान देना होगा। चूँकि कांशीराम साहब कहते हैं कि किसी भी चीज़ का सबसे पहले जब प्रारंभिकरण करते हैं तो फिर उसकी कंटीन्यूटी ज़रूरी होती है, उसका नियमितीकरण ज़रूरी होता है। अगर उसमें हम कंटीन्यूटी नहीं बरत पाए, कंटीन्यूटी के बाद उसमें वो एक समय पर जाकर के, एक सीमा पर जाकर के वो उसका स्थिरीकरण होता है और स्थिरीकरण के बाद अगर उसकी मानकीकरण को हम लोग अ एडजस्ट नहीं कर पाए, समन्वित नहीं कर पाए। क्योंकि जब वो मोमेंट जब चलता है तो अ, जितने भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो मोमेंट चल रहे होते हैं, वो आपके एक तरह से कॉम्पिटिटर होते हैं। और अगर उस जिस तरह की उस समय मानकीकरण की आवश्यकता होती है, अगर वो मानकीकरण उसमें अगर नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो अस्थायीकरण का रूप नहीं ले पाता है। साथियों, अब तक बहुजन मूवमेंट ये जो आंदोलन है इस क्षेत्र में हमने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन मैं बार-बार पीछे भी कहता रहा हूँ कि अभी बहुजन मूवमेंट का संस्थानीकरण नहीं हो पाया है। संस्थानीकरण के लिए अस्थायीकरण का होना पहले ज़रूरी है और अस्थायीकरण करने के लिए ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे काम करना होगा। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग उस पहलू पे बात करेंगे, जिस पे हम लोगों को काम करना होगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।